नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके महत्वपूर्ण और उससे भी खास ज्ञानवर्धक राशिफल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इतना ही नहीं, यह औरत तुम्हें सब कुछ देना भी चाहती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि तुम्हें क्या मिलने वाला है और यह औरत आखिर कौन है। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास होने वाला है, क्योंकि यह आपकी राशि और ग्रह गोचर पर आधारित है। वीडियो में माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती दोस्तों, माता लक्ष्मी और भगवान नाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी राशि और ग्रह गोचर में जो भी कष्ट है और जो भी आपको मिलने वाला है वह सब माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में 5 बार सच्चे दिल से हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी हर समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो महिलाएं आती हैं वे आपसे किस तरह के संबंध चाहती हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या वे आपको एक प्रेमी के रूप में देखती हैं या सिर्फ एक दोस्त के रूप में? हर महिला का स्वभाव अलग होता है और वह अपने मन में अलग अलग इच्छाएं रखती हैं। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कौन सी महिला आपको क्या देना चाहती है और उसके पीछे के मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषीय और सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई महिला आपको सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है, ऐसी महिलाएं आपके साथ समय बिताना पसंद करती हैं, लेकिन किसी अन्य स्तर पर संबंध नहीं चाहती। इस प्रकार के संबंधों में भावनात्मक समर्थन होता है, लेकिन कोई शारीरिक या रोमांटिक जुड़ाव नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कुछ महिलाएं आपको अपने भाई जैसा मानती हैं। यह संबंध स्नेह से भरा होता है, लेकिन इसमें कोई रोमांटिक या शारीरिक आकर्षण नहीं होता। ज्योतिषीय दृष्टि से भी देखा जाए तो कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसे संबंधों को प्रबल बनाती है कि दोस्तों जब कोई महिला आप सच्चे प्रेम से चाहती है, वो आपके साथ भविष्य की कल्पना करती है और आपको अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रिश्ते को सही तरीके से नहीं निभा सकता। जी हाँ दोस्तों, भाभी केवल रिश्ते से नहीं बल्कि व्यवहार और प्रेम से भी जुड़ी होती है। वो परिवार में एक नया रिश्ता जोड़ती है और कई बार बहन से भी अधिक प्रिय बन जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, उन्हें बहन की तरह सम्मान दें, उनके प्रति आदर और प्रेम बनाए रखें, उनके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करें। जब भाभी के साथ प्रेम और समझदारी से संबंध निभाया जाता है तो घर का माहौल हमेशा सुखद बना रहता है। दोस्तों कहते हैं पत्नी केवल एक जीवन साथी नहीं होती, बल्कि वह आपके सुख दुख की साथी होती है। पति का संबंध प्रेम, सम्मान और विश्वास पर टिका होता है। एक खुशहाल जीवन का आधार प्रेम होता है। जब पति दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो उनका जीवन सुखद होता है। प्रेम के बिना वैवाहिक जीवन नीरस हो जाता है। यदि आप अपनी पत्नी को सच्चे प्रेम से अपनाएंगे तो वह भी पूरे दिल से आपका साथ निभाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रेमिका का रिश्ता भावनाओं से भरा होता है। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो वे एक दूसरे की हर खुशी और दुख कोड़ों साझा करते हैं। दोस्तों सच्चे प्रेम में मानवान इसको सुनाती जायत वो ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रेम को केवल आकर्षण तक सीमित ना करें, बल्कि इसे आत्मीयता से निभाएं। प्रेमिका को केवल एक साथी नहीं बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शक भी माने। जब कोई प्रेम को सच्चे दिल से करता है तो उसे जीवन में सभी अच्छे संबंध स्वतः ही मिल जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, हर रिश्ते में सच्चाई जरूरी होती है, लेकिन प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, तभी संबंध मजबूत बनते हैं। हर रिश्ते में सम्मान बनाए रखना जरूरी होता है। कभी कभी केवल प्रेम ही नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी होती है। किसी भी रिश्ते में त्याग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, हर संबंध का आधार प्रेम होता है। यदि हमारे दिल में सच्चा प्रेम है तो हमें हर तरह के रिश्ते आसानी से मिल सकते हैं, चाहे वह माता का प्रेम हो, बहन का स्नेह हो, भाभी का सम्मान हो, पत्नी का साथ हो या प्रेमिका का अपनापन। यदि हम प्रेम को सच्चे दिल से स्वीकार कर ले तो हमारा जीवन सुखमय और संतोषजनक बन जाता है। इसलिए हर रिश्ते में प्रेम बनाए रखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इसी तरह की और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।
और दोस्तों, माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम्हारी पर सदा के लिए बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से और मन से माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ के लिए कमेंट भी करेंगे तो तुम्हारे घर कभी कोई संकट नहीं आएगा और तुम्हें दिन प्रतिदिन माता लक्ष्मी धन की व्यवस्था में अधिक लाभ देगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए सच्चे दिल से जरूर कमेंट करें, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव जी। हाँ दोस्तों, इस समय माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बरसने वाला है। धन की देवी आपके जीवन में नए द्वार खोलने वाली है, जिससे आपका भाग्य चमक उठेगा और मानती है इस प्रकार के संबंध में समर्पण, भावनात्मक गहराई और वफादारी होती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, कुछ महिलाएं केवल शारीरिक आकर्षण के कारण किसी पुरुष के करीब आती हैं। यह संबंध स्थायी हो सकता है और इसमें भावनात्मक गहराई की कमी होती है। संबंध केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है और इसे गंभीरता से लेना या नहीं लेना व्यक्ति के स्वयं के निर्णय पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, वह आपके साथ कैसा व्यवहार करती है, वो आपसे किस प्रकार की बातें करती है, क्या वह भविष्य की योजनाएं आपके साथ बनाती हैं। जी हाँ दोस्तों, हर महिला के मन में अलग अलग भावनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। हमें इन संबंधों को पहचानने और समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए कौन सा संबंध सही है और कौन सा नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हमारे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हर संबंध की अपनी एक अलग पहचान होती है। कोई माँ के रूप में हमें जन्म देती है, कोई बहन के रूप में हमारी रक्षा करती है, कोई भाभी के रूप में स्नेह देती है और कोई प्रेमिका के रूप में हमें प्यार और साथ निभाने का वचन देती है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है प्रेम है। प्रेम ही वह भावना है जो हर रिश्ते को जीवन बनाती है। यदि दिल में प्रेम नहीं है तो कोई भी संबंध टिक नहीं सकता। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि प्रेम के आधार पर विभिन्न संबंधों का क्या महत्व है और उन्हें कैसे समझें। जी हाँ दोस्तों, प्रेम एक दिव्य भावना है जो ना केवल दो व्यक्तियों को जोड़ता है बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी एक सूत्र में पिरोता है। जब किसी भी रिश्ते में प्रेम होता है तो वह मजबूत और सच्चा होता है, लेकिन जब प्रेम की जगह स्वार्थ आ जाता है तो संबंध कमजोर हो जाते हैं। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, प्रेम में बलिदान की भावना होती है। प्रेम के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। प्रेम का दूसरा नाम विश्वास है। इसलिए किसी भी संबंध को निभाने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इसमें प्रेम की नाक गहरा है। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस दुनिया में में आते हैं तो सबसे पहला प्रेम हमें माँ से मिलता है। माँ निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण होती है। वो अपने बच्चे को हर हाल में सुरक्षित और खुश देखना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी स्वार्थ के संतान की देखभाल करना, हर स्थिति में संतान का साथ देना, संतान की खुशियों को अपनी खुशी मानना। अगर हमें अपनी माँ के प्रेम को समझना है तो हमें अपने भीतर भी उसी निस्वार्थ प्रेम की भावना विकसित करनी होगी। जी हाँ, बहन का रिश्ता अनमोल होता है। वो केवल एक बहन नहीं होती बल्कि दोस्त, मार्गदर्शक और परिवार का अहम हिस्सा होती है। भाई की रक्षा करने की भावना, अपने भाई को हर बुरी आदत से बचाने की कोशिश करना, जरूरत पड़ने पर सबसे पहले भाई के साथ खड़ी होना। बहन के साथ संबंध प्रेम और सम्मान से भरा होना चाहिए। अगर किसी के दिल में बहन के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी किसी आपकी सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में धन की प्राप्ति की बात नहीं होगी, बल्कि हम आपको एक और महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में भी बताने जा रहे हैं। आप कर्ज में डूबे हुए थे और अब अचानक समाधान निकलने लगे हैं तो समझ लें कि लक्ष्मी कृपा से आपका भाग्योदय हो रहा है। यदि आपको बार बार सपनों में पानी, नदी या झरना दिख रहा है तो यह संकेत करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन में आने वाली उस स्त्री की जो आपके प्रेम में पड़ चुकी है और अब आपके साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो चुकी है। यह स्त्री बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली होगी। स्वभाव बहुत ही सौम्य, लेकिन प्रेम के मामले में अत्यधिक भावुक रहे। यह पहले से किसी रिश्ते में हो सकती है, लेकिन आपका आकर्षण उसे अपनी ओर खींच लेगा। इसका आपके जीवन में प्रवेश अचानक होगा और आपको महसूस भी नहीं होगा कि यह आपके प्रति कब और कैसे आकर्षित हो गई। यह स्त्री आपको मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से संतुष्ट करने के लिए पूरी तरह समर्पित होगी।
जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष योग और ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन में गुप्त प्रेम और संबंधों को जन्म देती है। यदि आपकी कुंडली में निम्नलिखित योग बनते हैं तो आपके जीवन में किसी गुप्त प्रेमी या प्रेमिका के आने की संभावना बहुत अधिक है। जब चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अनुकूल होती है तो यह व्यक्ति के जीवन में एक अत्यंत आकर्षक और प्रेममय स्त्री को लाने का कार्य करता है। स्थान पर उसके साथ चले आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा अनुभव करेंगे। यह समय एक शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत आवश्यक है। आकुल मिलाकर आप अपनी सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपनी ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। अन्य डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे। आप जितना समय अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल तथा कई बाहरी कारणों के चलते उतना समय नहीं दे पाए। आपका अधिकतर समय अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी करने में ही निकल जाएगा। अपनी भावनाएं अपने पार्टनर को बताना ना भूलें और आप पाएंगे कि वो आपकी सोच से भी कहीं अधिक समझदार है। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा यह और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है उनका अंत हो जाएगा और आप आशावाद की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए यह समय उपयुक्त है। आज आप बहुत भावनाश रहेंगे, इसीलिए किसी के बोलने से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। माता जी के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। स्थावर मिल्कियत के मामले में कोई निर्णय लेना योग्य नहीं है। मानसिक व्यग्रता और शारीरिक अस्वस्थता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम कहा जा सकता है। आपका स्वाभिमान भक्त होगा। ऑफिस या व्यवसाय में स्त्री वर्ग से सावधान रहने की गणेश जी सलाह देते हैं। ख्याली पुलाव पकाने में वक्त जाया ना करें। सार्थक कामों में लगाने के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखें। दिन बहुत लाभदायक नहीं है, इसीलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्चा ना करें। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। अपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक तरह से व्यवहार करें। कामकाज के नजरिए से आज का दिन वाकई सुचारू रूप से चलेगा। इस राशि के लोगों को आज शराब सिगरेट से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। जीवन साथी से बिना पूछे योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिले। शक्ति है उपाय। भैरव जी पर मदिरा चढ़ाने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज मंगल का इस राशि में संचार लाभप्रद रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र और करियर में उन्नति का मौका मिलेगा। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको आज कामयाबी मिलेगी। बिजनेस में आज आपकी कमाई बढ़ेगी और पारिवारिक जीवन भी आपका आज सुखद रहेगा, लेकिन आपको अपनी भावुकता पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो लोग आपका इस्तेमाल मतलब साधने के लिए कर सकते हैं। ससुराल के सदस्यों से आपको आज लाभ मिल सकता है। कुंडली के 7वें भाव में बुध के रहने पर शीघ्र शादी हो जाती है। शादी के योग 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। हालांकि बुध पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, साथ ही कुंडली में कोई दोष ना लगा हो। अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में गुरु है तो विवाह के योग 24 वर्ष से बनते हैं। गुरु लग्न क्योंकि शादी के कारक होते हैं। कुंडली में गुरु मजबूत रहने से अविवाहित लड़की की शादी जल्द हो जाती है। जीवन साथी के भाव में चंद्रमा के रहने पर 25 वर्ष तक शादी हो जाती है। साथ ही मन मुताबिक जीवन साथी मिलता है। 7वें भाव में शुक्र के रहने पर 66 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। साथ की जीवन साथी प्यार करने वाला होता है। कुंडली के 7वें भाव में सूर्य और राहु के रहने, शुभ ग्रह के रहने पर खूबसूरत जीवन साथी मिलता है। वहीं अशुभ ग्रह के रहने पर जीवन साथी गुस्से में तेज होता है के अनुसार कुंडली में 7वां भाव विवाह का योग बनता। कुंडली में विवाह योग होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। विवाह योग के साथ साथ आपके कर्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विवाह योग और जल्द शादी के उपायों का उपयोग करके
आप अपनी शादी की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। कुंडली में सप्तम भाव में विवाह योग कई ग्रहों और भावों के संयोजन से बनता है। कुंडली में सप्तम भाव विवाह का मुख्य भाव माना जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति विवाह के योग बनाती है। इसके अलावा शुक्र और गुरु ग्रहों को भी विवाह का कारक माना जाता है। ग्रहों की स्थिति और अन्य ग्रहों के साथ संबंध भी विवाह योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। है कुछ प्रमुख विवाह योग। यदि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी शुभ भाव जैसे एक छपा 10 में स्थित हो तो विवाह योग बनता है। यदि शुक्र और गुरु ग्रहों का आपस में शुभ संबंध हो तो विवाह योग बनता है। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह जैसे चंद्र बुध बृहस्पति स्थित हो तो विवाह योग बनता है। यदि कुंडली में राजयोग बन रहा हो विवाह योग भी बनता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।